हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम पार्लियामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट्स का टॉपिक का क्वेश्चन जो है हम कभी कभी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये पार्लियामेंट कौन सा है या यहाँ से हमने क्या लिया है। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये हमें जानने की ज़रूरत है एंड दिस कुड बी स्टडीड एज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटी। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो देखेंगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो अगर आपको पॉलिटी के वीडियोस देखने एंड अदर, अगर आपको ज्योग्राफी के भी वीडियोस देखने हैं एंड मैथ्स रीजनिंग, अगर आप एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम एसआई और आसाम पुलिस में अगर आप चाहते हैं, तो अबित शिक्षा हैज़ ब्रॉट यू दिस सीरीज ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 2000 एमसीक्यूज जो है हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो एंड वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। सो विद दिस एनर्जी वी विल बिगिन द क्लास। ठीक है, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट? सबसे पुराना पार्लियामेंट जो है वो कौन सी कंट्री का है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी आइसलैंड या फिर ऑप्शन डी ग्रीस। इसका जो सही जवाब है वो है आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड में जो है वो पहला सबसे पुराना जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो हमें आइसलैंड से मिलेगा। सो इट वाज स्टार्टेड इन 930 AD, 930 सेंचुरी एरा जो भी आप बोलना चाहेंगे। तो 930 में पहला जो है आइसलैंड को अपना पहला पार्लियामेंट बिल्डिंग मिल गया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट किसका, कौन सी कंट्री का है? वो है आइसलैंड की कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड? तो अपर हाउस, लोअर हाउस, यूनाइटेड स्टेट में जस्ट लाइक इंडिया अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। तो अपर हाउस किसको बोलते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, सेनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड या फिर नेशनल असेंबली। इसका जो सही जवाब है वो है सेनेट। ठीक है, तो सेनेट जो है वो अपर हाउस को बोलते हैं। ठीक है, यूएस में जो है हम जिसको इंडिया में क्या होता है, लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर इसको अपर हाउस बोलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। सो लोकसभा को इंडिया में क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स या फिर लोअर हाउस बोलते हैं। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली यूएसए में क्या बोला जाता है? अपर हाउस को सेनेट बोला जाता है। ठीक है, सेनेट या फिर सेनेट जो भी आप बोलना चाहे उसको बोला जाता है। विच कंट्री हैज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? नाउ इंडिया क्या है? बाईकैमरल है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? व्हेन देयर वी हैव टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स, टू पार्लियामेंट्स। पहला पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो बिल जो है वो हमारा एक्ट के रूप में बन जाता है। सो आपको ये याद रखना है बाईकैमरल लेजिस्लेचर, यहाँ पे जो है दो हाउसेस होंगे। तो ये कौन सी कंट्री है जहाँ पे टू यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ एक ही हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है? जर्मनी, कनाडा, चाइना या फिर डेनमार्क। इसका जो सही जवाब है वो है जर्मनी। जर्मनी में जो है सिर्फ एक ही हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है, वहीं पे बिल्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वहीं से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्ट बन जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? वी हैव डिस्कस्ड इट, जो है हम लोगों ने अभी पिछले ही स्लाइड्स में जो डिस्कस किया। 1 2 3 4 जो सही आंसर है वो है 2। तो लेट अस सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is the in which country is the Bundestag द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? बुंदेस्ताग जो है वो कौन सी कंट्री का जो है लोअर हाउस है? ठीक है, सो फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर जापान। इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। तो आपको याद रखना है बुंदेस्ताग जो है वो जर्मनी का जो है लोअर हाउस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑन द फॉलोइंग ऑफिशियल इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जो है ऑफिशियल रेसिडेंस को क्या बोला जाता है? बकिंगम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, विंडसर कैसल या फिर केंसिंगटन पैलेस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ऑफिशियल रेसिडेंस है किसका? आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the term for head of government in Australia? इंडिया में जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है हम उनको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। हेड ऑफ द स्टेट को हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। ये भी आप लिख लीजिए। हेड ऑफ स्टेट कौन होंगे? हेड ऑफ स्टेट होंगे आपके
प्रेसिडेंट साहब, और हेड ऑफ स्टेट होंगे आपके प्रेसिडेंट साहब, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सो ये आपको याद रखना है, ये भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चांसलर या फिर प्रीमियर, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है? ठीक है, ये हम लोगों ने इंडिया के बारे में डिस्कस किया, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। जस्ट लाइक इंडिया, उनका भी जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री हैज द ऑल थिंग एज द नेशनल पार्लियामेंट? ऑल थिंग जो है वो कौन से देश का जो है नेशनल पार्लियामेंट बोला? नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर आयरलैंड? इसका जो सही आंसर है वो है आइसलैंड। आइसलैंड का जो पार्लियामेंट है उसको हम ऑल थिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, ऑल थिंग जो है वो आइसलैंड का पार्लियामेंट है। नेक्स्ट इज द नेशनल असेंबली ऑफ साउथ कोरिया इज ऑल्सो नोन एज नेसेट, नेशनल डायट, नेशनल असेंबली या फिर स्टेट डूमा? इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल असेंबली। साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है उसको नेशनल असेंबली ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट ऑफ कैनेडा इज बाईकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ हाउस ऑफ कॉमन एंड विच अदर चैम्बर? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वेयर वी हैव टू हाउसेस, इट इज कॉल्ड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। व्हेन देयर इज ओनली वन हाउस लाइक व्हाट जर्मनी हैड, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में आ भी सकता है, वेरी मच चांस है कि अगर वो क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट इज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, या फिर इंडिया में क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए देन आपको आंसर पता होना चाहिए, और ये आंसर भी अभी आपको पता चल जाएगा। द आंसर इज नॉट द आंसर बट द कैनेडा में पास जो है वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, और फर्स्ट हाउस को जो है हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। जो लोअर हाउस बोलते हैं, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, उनके पास भी हाउस ऑफ कॉमन्स है। और अपर हाउस को क्या बोला जाता है? सेनेट, नेशनल असेंबली, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर बुंदेस्तान? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सेनेट। ठीक है, सेनेट जो है उनका अपर चैम्बर है और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसका लोअर चैम्बर है। ठीक है, हु प्रिसाइड्स ओवर हाउस ऑफ कॉमन इन यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसको प्रिसाइड कौन करता है? ऑप्शन ए इज प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चांसलर या फिर लॉर्ड मेयर? इसका जो सही आंसर है वो है स्पीकर। इंडिया की तरह जो है प्रिसाइडिंग पावर जो है, ठीक है, प्रिसाइडिंग पावर जो है वो स्पीकर के पास होता है। ठीक है, इंडिया में भी जो है प्रिसाइड कौन करता है? हाउस ऑफ कॉमन्स को, हमारे लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? वो हमारे स्पीकर साहब होते हैं। ठीक है, स्पीकर साहब जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं, मतलब वो हाउस को जो है किस तरीके से हाउस आगे बढ़ेगा, पार्लियामेंट किस तरीके से काम करेगा, उस दिन क्या काम करना है, वो सारा जो डिसीजन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर। इंडिया के केस में भी कौन है? स्पीकर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लीडर ऑफ हाउस एक कॉन्सेप्ट है, आपको शायद कंफ्यूज हो जाएंगे प्रिसाइडिंग, लीडर ऑफ हाउस जो है वो सबको लेकर, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। लीडर ऑफ हाउस जो होता है ना, वो हमारे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ हाउस, क्योंकि वो गवर्नमेंट बना के आते हैं इसीलिए वो लीडर ऑफ हाउस होते हैं। बट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जो लोकसभा का जितना भी कार्यक्रम होना है, जैसे कुछ डिस्कशन करना है, कोई डिबेट करना है, कोई बिल पास कराना है, तो उसका पावर्स किसके पास होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, कि पहला क्या क्वेश्चन लेना है, कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं, ये सब किसको देखना होता है? ये सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को काम करना होता है। ठीक है, सो लीडर ऑफ द हाउस कैन बी पीएम। ठीक है, अगर पीएम जो है वो अगर उस हाउस के नहीं है तो वो अपना किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि लीडर ऑफ हाउस जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो स्पीकर होता है। ठीक है, सो ये टॉपिक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट आप अगर मैंने जो बोला है इसको अभी आप 2-3 बार सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द रिगिकोगु एज इट्स नेशनल लेजिस्लेचर? आई एम सॉरी, द वर्ड मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं हर कंट्री का, तो थोड़ा सा अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, रिगिकोगु जो है, रिगिकोगु ये कौन से कंट्री का जो है नेशनल लेजिस्लेचर है? लात्विया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या फिर पोलैंड? इसका जो सही आंसर है वो है एस्टोनिया। एस्टोनिया का जो है नेशनल लेजिस्लेचर को रिगिकोगु बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज द शूरा काउंसिल।
द कंसल्टेटिव असेंबली इन विच मिडिल ईस्टर्न कंट्री इज द कंसल्टेटिव असेंबली इन विच कंट्री। शूरा काउंसिल जो है कौन से देश का जो है कंसल्टेटिव असेंबली है। ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी ईरान या फिर डी इराक। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया का जो है ये कंसल्टेटिव असेंबली है। ठीक है, क्यों मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का जो है ये शूरा काउंसिल जो है सऊदी अरेबिया का जो है ये कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री द नेशनल कांग्रेस इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको या फिर कोलंबिया। इसका जो सही आंसर है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट मेकअप ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन विच ऑफ द कंट्रीज। सेनेट हम लोगों ने पढ़ा यूएस में भी और कनाडा में भी हाउस ऑफ कॉमन और सेनेट है। ठीक है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है वैसे कनाडा और यूएसए में भी हमने देखा कि हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेनेट है। सो इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कंट्री के पास उस तरीके का सेम फॉर्मेशन है। सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस या फिर थाईलैंड। इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। मलेशिया के पास भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑफिशियल नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान। ये आपको याद रखना है, पार्लियामेंट ऑफ जापान का ऑफिशियल नेम क्या है। नेशनल असेंबली, रिचस्टैग, नेशनल डाइट या फिर द ग्रेट स्टेट ग्रेट खुरल। द करेक्ट आंसर इज नेशनल डाइट। ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, नेशनल डाइट जो है ये जापान का है। जापान का जो है जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल डाइट बोला जाता है। ठीक है, द दाइल एरियन इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द कंट्री। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स या फिर नदर्न आयरलैंड। इसका जो है सही आंसर है वो है आयरलैंड। दाइल एरियन जो है ये नदर आयरलैंड का, नदर्न आयरलैंड का नहीं है। ठीक है, ये नदर आयरलैंड और आयरलैंड में कंफ्यूज नहीं होना। आयरलैंड जो है दूसरा कंट्री है, नदर आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का जो है वो पार्ट है। ठीक है, या फिर ग्रेट ब्रिटेन जो आप बोलते हैं उसका पार्ट है नदर्न आयरलैंड। बट दाइल एरियन जो है वो आयरलैंड का पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अफ्रीकन कंट्री हैज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नॉन एज नेशनल पीपल्स असेंबली। कौन सी कंट्री अफ्रीकन कंट्री है जिनका एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वन हाउस ओनली, उसका नाम उसका जो है सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। कौन सा ऐसा अफ्रीका का एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सिर्फ आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया या फिर अल्जीरिया। इसका जो सही जवाब है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जिसको नेशनल पीपल असेंबली बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेडरल असेंबली इज द नेम ऑफ विच ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर ऑफ विच ऑफ द कंट्री। फेडरल असेंबली जो है वो इन चारों में से कौन सी कंट्री का जो है नेशनल लेजिस्लेचर है। रशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर बेल्जियम। इसका जो सही आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो है नेशनल लेजिस्लेचर को फेडरल असेंबली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस ऑफ साउद कंसल्ट विथ मजलिस शूरा इन गवर्निंग बॉडी ऑफ विच ऑफ द कंट्री। अभी हम लोगों ने शूरा के बारे में पढ़ा, शूरा काउंसिल। सो ये आपको आ जाना चाहिए। कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर ओमान। इसका जो सही आंसर है वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, याद रखना हाउस ऑफ साउद, साउद जो है ये सऊदी, और या फिर मजलिस शूरा, शूरा काउंसिल के बारे में अभी हमने पढ़ा था, वो भी किससे रिलेटेड है, सऊदी से। ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूरोपियन कंट्री हैज अल्पिंगी या फिर अल्तिंगी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्तिंगी एज इट्स नेशनल पार्लियामेंट। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर स्वीडन। सो अल्तिंगी जो है वो आइसलैंड का है। ठीक है, आइसलैंड का जो है उसको हम अल्तिंगी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डज द ग्रैंड नेशनल असेंबली सर्व एज द लेजिस्लेटिव बॉडी। इन चारों कंट्रीज में से ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है वो किसका लेजिस्लेटिव बॉडी है। टर्की, ग्रीस, बल्गेरिया या फिर रोमानिया। इसका जो सही आंसर है वो है टर्की। टर्की का जो उस लेजिस्लेटिव बॉडी को ग्रैंड नेशनल असेंबली बोला जाता है। नेक्स्ट इज द वेरखोनवा राडा इज द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द कंट्री। द वेरखोवना राडा इज द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द कंट्री। वेरखोवना राडा जो है वो कौन सी कंट्री का जो है पार्लियामेंट है। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा या फिर कजाकिस्तान। इसका जो सही जवाब है वो है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन का जो पार्लियामेंट है उसको वेरखोवना राडा भी बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेसेट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिख के आए हैं। नेसेट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन या फिर पैलेस्टीन। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है इजराइल। इजराइल के जो लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोला जाता है, नेसेट बोला जाता है। ठीक है, नेसेट बोला जाता है। इजराइल इज़ वेरी मच इन द न्यूज़, सो प्रोबेबली ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो हमें ऐसे टॉपिक्स को मिस नहीं करना है जिसका आने का चांसेस है और हम उसको पढ़ के ना जाए, ऐसा नहीं करना है। सो इसीलिए इजराइल का जो बॉडी है, पार्लियामेंट की बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव स्टॉर्टिंग एज इट्स सुप्रीम लेजिस्लेचर। स्टॉर्टिंग जो है वो किसका, कौन सी कंट्री का जो है सुप्रीम लेजिस्लेटिंग बॉडी है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिर नॉर्वे। इसका जो सही जवाब है वो है नॉर्वे। नॉर्वे का जो लेजिस्लेटिव बॉडी को क्या बोला जाता है, स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज which Asian country is the national assembly has the national assembly as its highest legislative body? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर लाओस। इसका जो सही आंसर है वो है वियतनाम। वियतनाम में जो है नेशनल असेंबली जो है वो हाईएस्ट लेजिस्लेटिंग बॉडी है। ठीक है, द नेशनल असेंबली ऑफ सर्बिया इज कॉल्ड स्कुप्स्तिना, सेम, रिजदाक या फिर मजलिस। मजलिस हमने याद किया था, सऊदी अरेबिया का है, सो ये तो नहीं होगा आंसर ऑब्वियसली। सो स्कुप्स्तिना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज what is the term used for upper house of the Australian Parliament? Senate, House of Representative, National Council या फिर House of Lords। इसका जो सही आंसर है वो है सेनेट। ठीक है, सेनेट जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया के अपर हाउस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नोन एज स्टॉर्टिंग? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड या फिर नॉर्वे। इसका जो सही आंसर है वो है नॉर्वे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज the federal council executive is the executive branch of government of which of the following country? यूरोपियन कंट्री में फेडरल काउंसिल जो है वो कौन सी कंट्री का जो है ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, डिसीजन मेकिंग ब्रांच है। इसका ऑप्शंस है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया या फिर बेल्जियम। इसका जो सही आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है इसका सही आंसर है। एक दो इंपॉर्टेंट, जर्मनी के जो है, जर्मनी को जो है हम लोग वेमार रिपब्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, वेमार रिपब्लिक, अगर ये कभी आ जाए वेमार रिपब्लिक तो आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा, सऊदी अरेबिया का पढ़ा, नेसेट पढ़ा जो इजराइल का है, जापान का हमने पढ़ा, साउथ कोरिया का पढ़ा, यूएसए का पढ़ा और इंडिया का पढ़ा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, देन आप जो है ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। सो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इफ इट वॉज हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो वी हैव दिस इनिशिएटिव जहाँ पे हम एवरी डे इन द टेलीग्राम ग्रुप हम 50 क्वेश्चंस जो है वो पुटअप करते हैं। अगर आपको हमारे साथ 50 क्वेश्चन एवरी डे सॉल्व करना है देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक विच इज़ गिवन बिलो। आप जो है ग्रुप को ज्वाइन करिए और एवरी डे 50 क्वेश्चन एवरी डे आप सॉल्व करिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।